हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इशू जो है नेपोटिज्म इन कोर्ट्स। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, आजकल सुशांत सिंह की डेथ के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म का क्वेश्चन बहुत उठाया जा रहा है। लोग बात कर रहे हैं इस बारे में कि बॉलीवुड में बहुत नेपोटिज्म है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फैमिलीज के लोग ही इंट्रोड्यूस होते हैं, लॉन्च होते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है और इससे जो है पूरे देश में एक बहस ही छिड़ गई है इस इशू के ऊपर। तो हम बात करना चाहते हैं कि जो हमारी कोर्ट्स है, क्या वहां पर भी ये इशू है नेपोटिज्म का? तो सीधा साधा जवाब है कि हाँ, इशू तो है और इसको डील करने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। तो जब एक लॉयर, एक स्टूडेंट जो डिसाइड करता है कि मुझे लॉयर बनना है, जज बनना है या लीगल फील्ड में जाना है, वो जब आता है और जिसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ नॉलेज। एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को पता नहीं होता, बिल्कुल नॉलेज नहीं होती कि क्या मुझे जानना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जो टॉपिक्स, लीगल टॉपिक्स जो एक सेकंड जनरेशन लॉयर या थर्ड जनरेशन लॉयर को अपने घर से ही समझ में आ जाते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, उसको समझने में ही काफी टाइम लग जाता है एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को। और स्पेशली अगर वो किसी अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिल पाया है और वो किसी ऐसे कॉलेज में है जहां एजुकेशन पर इतना फोकस नहीं किया जाता, तो उसका जो बेस है, जो उसके नॉलेज का बेस है, वो हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है क्योंकि फैमिली से उसको कोई सपोर्ट मिला नहीं और कॉलेज में उसको वो एजुकेशन मिल नहीं पाई। तो उसको कोर्ट्स में भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लैक ऑफ द नॉलेज की वजह से। जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो लॉयर, एक्सपीरियंस लॉयर आपको चुटकियों बता सकता है, और अगर आपकी फैमिली में कोई लॉयर है तो आपको कॉमन होता है कि आपको नॉलेज हो। दूसरी चीज प्रॉब्लम आती है, जो होती है कंफ्यूजिंग गाइडेंस। जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को इस फील्ड में आता है तो वो देखता है कि कोई जुडिशरी में जा रहा है, कोई लिटिगेशन में जा रहा है, कोई कॉर्पोरेट में जा रहा है, कोई सिविल लॉयर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई क्रिमिनल लॉयर बनने की कोशिश कर रहा है। तो उसको समझ नहीं आता कि वो किस तरफ कदम उठाए जो उसके करियर के लिए बेनिफिशियल हो। वो अपने सीनियर्स से या जिस भी लॉयर से टकराता है, उससे डिस्कस करता है, और जितने लॉयर्स उसको मिलते हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर उसको गाइडेंस देते हैं। कोई कहता है सिविल पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया चलेगी। कोई कहता है क्रिमिनल में स्टार्ट करो। जो जुडिशियल एस्पिरेंट होते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं रखा लिटिगेशन में, आप जुडिशरी में जाओ। जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं वो कहते हैं कॉर्पोरेट में पैसा ही पैसा है, आपको कॉर्पोरेट में ट्राई करना चाहिए। तो उसको कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझको क्या करना चाहिए। वहीं अगर एक सेकंड जनरेशन लॉयर, थर्ड जनरेशन लॉयर है, उसको हमेशा गाइडेंस करने के लिए उसकी फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स हमेशा रहते हैं, जो उसको गाइड करते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपका ये मोटिव है, ये एम है, तो आप इसके लिए ये प्रिपरेशन कर सकते हो। थर्ड प्रॉब्लम जो उसको आती है वो है कोई नेटवर्क नहीं होता उसके पास। उसको जब वो लॉ में एडमिशन लेता है तो उसको इंटर्नशिप करनी होती है, तो उसको पता नहीं मुझे इंटर्नशिप क्या करनी है, किस लॉयर के पास ज्वाइन करना चाहिए, कैसे मुझे सीखना चाहिए। तो वो अच्छे लॉ फर्म्स या अच्छे लॉयर्स के पास इंटर्नशिप मिलने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। लॉ कंप्लीट हो जाती है तो उसको जॉब्स की बहुत प्रॉब्लम होती है कि मुझे कहाँ से जॉब मिलेगी। जब प्रैक्टिस अपनी स्टैब्लिश करता है तो उसको क्लाइंट पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है, क्लाइंट ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसका कोई नेटवर्क नहीं होता जो उसको रेफर कर सके। वहीं एक सेकंड और थर्ड जनरेशन लॉयर जो होता है, उसकी फैमिली हमेशा उसको इंटर्नशिप के लिए अच्छे सीनियर एडवोकेट, अच्छे क्रिमिनल लॉयर, अच्छे सिविल लॉयर्स के पास भेज सकती है। उसको जूनियरशिप के लिए अच्छे या तो अपने पास ही, अगर उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो उनको जरूरत ही नहीं किसी के पास जाने की, अपने फैमिली फॉर्म में वो या फैमिली लॉयर्स के साथ वो प्रैक्टिस कर सकता है। या अगर थोड़ी प्रैक्टिस उसको बाहर नरिशमेंट की जरूरत है तो वो किसी सीनियर एडवोकेट्स के पास, किसी अच्छे लॉयर के पास उसको भेज देते हैं और वो उसकी लिंक्स की वजह से वहां वो आसानी से ज्वाइन कर लेता है। और जब उसको क्लाइंट्स की जरूरत पड़ती है तो जो फैमिली लॉयर होते हैं वो अपने खुद के केसेस और जो उनके पास क्लाइंट्स आते हैं वो उसको उसके पास रेफर कर देते हैं, जिससे उसकी प्रैक्टिस स्टैब्लिश होने में बहुत आसानी होती है।
ये पर ये फैसिलिटीज जो है वो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के पास नहीं होती। नेक्स्ट, उसको लीगल फंक्शनिंग कैसे काम करती है इस इंडस्ट्री की, में कैसे काम होता है लीगल इंडस्ट्री में, फंक्शंस कैसे करते हैं, सारी चीजें वो समझने में बहुत दिक्कत होती है। उसको समझ नहीं आता है कि मेरे को कौन सी कोर्ट्स में कब जाना है, किस कोर्ट में किस तरह का अप्रोच रखना है, और कहाँ मुझे किस तरह का आर्गुमेंट देना है, और मुझे कौन सी फर्म को ज्वाइन करना है, और मुझे किस लॉयर से किस तरह से बिहेव करना है, और मुझे किन लोगों से रिलेशन बनाने हैं। ये सब समझने के लिए उसके पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होता है। हाँ, और उसकी जगह जो सेकंड और थर्ड जनरेशन लॉयर होते हैं उनको पहले से ही, क्योंकि उनकी फैमिली होती है वहां पर, तो वो उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, उनको गाइडेंस मिलता है, वो सारा जानते हैं पहले से, सब लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, उन्हें पता है कि कोर्ट्स कैसे काम करती हैं, आर्बिट्रेशन में कैसे काम करना है, आईपीआर केसेस में कैसे काम करना है, क्रिमिनल केसेस में किस तरह काम होता है, सिविल केसेस में किस तरह काम होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है वो होती है गलतियों पर गलतियां। क्योंकि आप एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जो बुक्स आपने पढ़ लिया वही है, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास नहीं है, आपके पास कोई नेटवर्क नहीं है, आपको फंक्शनिंग नहीं पता है कोर्ट्स की कैसे फंक्शन करती है, इसलिए आप जो है गलतियां करते हैं। और गलतियों को क्योंकि सुधारने वाला कोई नहीं होता, तो आप गलतियों के बाद फिर दोबारा गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, जिससे बहुत बार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। और आप एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर आपका जो है इंटरेस्ट और जो आपका पैशन होता है वो कम, और कई बार लीगल फील्ड के लिए खत्म भी हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है फर्स्ट जनरेशन लॉयर को। और हालांकि जो सेकंड और थर्ड जनरेशन लॉयर होते हैं उनके पास ये इशू इतना नहीं आता, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनके जो फैमिली लॉयर्स होते हैं, फैमिली जजेस होते हैं, वो उनकी मिस्टेक्स को कवर करने के लिए उनके पास अवेलेबल होते हैं। अगर वो कोई गलती कर भी देंगे तो उसको सुधारने के लिए या उसको पर्दा डालने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए कि ताकि वो आगे ऐसी गलती ना कर सके, उसके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं। बट एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए इतना रिसोर्सेज अरेंज कर पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सबसे लास्ट में मैं जो प्रॉब्लम बता रहा हूं, बट इट्स नॉट लीस्ट, इट्स लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर जिसके पास ना प्रॉपर नॉलेज है, ना प्रॉपर गाइडेंस है, ना नेटवर्क है, फंक्शनिंग को समझता नहीं है ठीक से, गलतियों पे गलतियां करता जाता है, उसका इस फील्ड में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अर्निंग इतनी होती नहीं है। सबसे पहले तो अर्निंग से पहले अगर हम बात करें कॉलेज में, जब कॉलेज में उसको वो अपने साथ देखता है कि मेरे साथ, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले भी लेते हैं किसी तरह एंट्रेंस आप क्लियर करके, और आप जाके देखते हैं कि मेरे साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड जनरेशन लॉयर हैं, थर्ड जनरेशन लॉयर हैं, उनके पास इतना सपोर्ट है, इतना वो नॉलेज है, इतना गाइडेंस है, नेटवर्क है, उनको ऑलरेडी फंक्शनिंग पता है, तो आप एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, आप हताश हो जाते हैं कि क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आपको समझ नहीं आता कि मैं कैसे सर्वाइव करूंगा इस प्रोफेशन में, जब मेरे कंपटीशन में लोग इतने वेल इक्विप्ड हैं, इतने रिसोर्सफुल हैं, तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। उसके बाद आप जब पास आउट हो जाते हैं, आप प्रैक्टिस में आते हैं, प्रैक्टिस में आपको सेम प्रॉब्लम होती है, आपके पास नेटवर्क नहीं है, गाइडेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको जूनियरशिप करनी है तो आपको किसी लॉयर के पास करनी है जो आपको सोचता है कि कम से कम पे करना पड़े मुझे इसको, नाम मात्र की पेमेंट के साथ आपको, सैलरी के साथ आपको प्रोफेशन ज्वाइन कराया जाता है, जिससे कि आपको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बार क्या करते हैं, एक आध साल करके बहुत से लॉयर्स, फर्स्ट जनरेशन लॉयर, प्रैक्टिस छोड़ देते हैं और किसी काम में लग जाते हैं, और क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ जो माहौल है वो सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी सक्सेस हैं, ऑलरेडी जिनके पास केसेस हैं, ऑलरेडी जिनके फैमिली में लॉयर्स हैं, फैमिली में जजेस हैं, नोन है, यहाँ के लोग जिनको पहले से काम आता है।
एक नए आदमी को यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल है और ये उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और वो बहुत ही मुश्किल से इस फेज को फेस कर पाते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को फेस करनी पड़ती है, पर क्या पिक्चर इतनी डार्क है? क्या सब कुछ इतना ही डार्क है? क्या सच में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है? क्या फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए कोई जगह नहीं है कोर्ट्स में? अगर आप अभी मेरी पिछली जो मैंने आपको बताया है उससे आपके मन में ये ख्याल आ गया है तो आप गलत समझ रहे हैं। पिक्चर इतनी भी डार्क नहीं है। जो सिचुएशन मैंने बताई वो सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को फेस करनी पड़ती है, पर अगर वो उन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है तो बाहर एक खुला आसमान है, स्काई इज द लिमिट। आप के लिए सक्सेस की फुल गारंटी है। तो देख लेते हैं हम कि जो आपकी प्रॉब्लम्स थी और सॉल्यूशंस क्या है। जैसे कि प्रॉब्लम थी लैक ऑफ द नॉलेज, तो गेट द नॉलेज। आप अगर आपके पास नॉलेज नहीं है पहले से इस फील्ड में, तो नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपको कोई भी जन्म से नहीं दे सकता, वो आपको अर्न करनी पड़ती है। आपके पास नॉलेज नहीं है, आप उसको अर्न कीजिए बुक्स से, जजमेंट से, टीचर से, जहां से भी मिल सके। अपडेट रहिए। नॉलेज जो उसके पास एक सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन लोगों के पास है, वैसी नॉलेज आप भी अर्न कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। दूसरा था कि गाइडेंस नहीं है, तो आप फाइंड द गुड गाइडेंस। आप जो आपके सीनियर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कीजिए, उनमें जो आपको लगता है कि नॉलेजेबल पर्सन है। और जो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आपके सीनियर जो है या आप किसी लॉयर को जानते हैं जो ऑलरेडी सेकंड या थर्ड जनरेशन लॉयर है और अगर वो आपकी हेल्प करने को तैयार है, ऐसा नहीं होता कि जो थर्ड या सेकंड जनरेशन लॉयर है वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर की हेल्प नहीं करते। बहुत से लॉयर ऐसे होते हैं जिनके फैमिली में ऑलरेडी लॉयर और जजेस होते हैं, बट वो फिर भी एक न्यू कमर को, एक फ्रेशर को, एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को हेल्प करते हैं, गाइडेंस करते हैं। तो आप ऐसा अपना गाइड चुनिए, मेंटोर चुनिए जो आपकी हेल्प कर सके। उसके बाद है नेटवर्क। आपके पास बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, तो नेटवर्क बनाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट कीजिए, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे भी हो सकता है नेटवर्क बनाइए। आप एक अपनी आइडेंटिटी स्टेब्लिश कीजिए एज ए लॉयर। जो नेटवर्क आपको जन्म से नहीं मिला वो आप बना सकते हैं। सारे लॉयर्स जो आज सक्सेस हैं वो सब पैदाइशी सेकंड थर्ड जनरेशन लॉयर नहीं थे। कभी ना कभी किसी ना किसी ने उनकी फैमिली में ये कदम उठाया था कि वो लॉयर बनेंगे, और उसने वो हार्डवर्क किया, वो मेहनत की, जिससे वो उस फेस को पार कर पाया, तब आज वो इतना सक्सेस है। तो अगर वो हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थी कि आपको फंक्शनिंग पता नहीं है, तो उसको समझिए, जानने की कोशिश करिए, लॉयर से एडवाइस लीजिए। पूछने में कोई बुराई नहीं है, जानने में कोई बुराई नहीं है। लोगों से जानिए, समझिए कि ये कैसे काम करता है। मिस्टेक्स, जैसे मैंने बताया था कि आप गलतियां पे गलतियां करते हैं, तो गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात है कि आप गलतियों से अगर नहीं सीखते हैं, तो आप अपनी गलतियों से सीखिए, उनसे उनको दोबारा ऐसा कोशिश कीजिए कि जो आपको दोबारा ना दोहराना पड़े, और कोशिश कीजिए कि जो दूसरे लोगों ने गलतियां की हैं उनसे भी आप सीखें और वो गलतियां भी ना करें। और जब आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आप एक अच्छे लॉयर बन के निकलेंगे, और जो गलती इस बार हो गई वो अगली बार नहीं होगी, क्योंकि आप पहले ही सीख चुके हैं। तो जब वो इंसिडेंस दोबारा आपके पास आएगा तो आप 100% औरों से बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उस फेज से निकल चुके हैं। सर्वाइविंग, तो ये तो नेचुरल लॉ है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि वही सर्वाइव कर पाता है जो फिटेस्ट होता है। तो आपको सर्वाइव अगर करना है तो आपको सबसे बेस्ट बनना पड़ेगा। आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आपके रास्ते में थी उनको दूर करके आपको ये स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप एक बेटर पर्सन है, बेटर लॉयर है कंपेयर टू दी अदर्स। और हार्ड वर्क, एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए हार्ड वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको लोगों से दुगनी, तीन गुनी, चार गुनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप वो कर सकते हैं तभी आप एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं। और हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। चाहे मैं बहुत से लॉयर्स को ऐसे जानता हूं जिनके फादर्स, पेरेंट्स, अंकल्स, फैमिली मेंबर्स फेमस जजेस थे, फेमस लॉयर थे, बट वो उनके 10वें हिस्से के बराबर में नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वो उतनी हार्डवर्क कर सकते हैं वो,
और ना ही वो उतना मेहनत कर सकते हैं, ना ही वो इतनी उनकी नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने कभी गेन करने की कोशिश नहीं की। देवर बोर्न विद सिल्वर स्पून, तो उन्होंने वही फंडा कैरी करा कि हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो एक क्लाइंट, अगर कोई क्लाइंट है और किसी लॉयर का क्लाइंट है और वो उसको अपने बेटे के पास भेज देता है और बेटा केस खराब कर देता है, तो क्लाइंट को बेटे से कोई लेना देना नहीं कि वो बड़े लॉयर का बेटा है या भाई है, कुछ भी है, उसको तो अपने केस में रिलीफ चाहिए। तो वो रिलीफ अगर आप दे सकते हैं तो वो क्लाइंट आपके पास आएगा, भले ही कोई किसी का बेटा हो, रिश्तेदार हो, कुछ भी हो। तो अगर वो आप रिलीफ आप दिला सकते हैं, आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि आपके लिए ये बेटर लीगल ऑप्शन है, तो क्लाइंट हमेशा आपके पास ही आएगा। उस हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेट किसी भी स्टार सन, स्टार किड, अंकल जजेस के नेफ्यूज के पास नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। आपको बिल्कुल संयम रखना है, धैर्य रखना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी कि मुझे क्विकली सक्सेस चाहिए, मुझे 2 महीने में सक्सेस चाहिए, 6 महीने में चाहिए, 1 साल में चाहिए। आपको अपना बेस्ट देना है और वेट करना है कि आपका बेस्ट टाइम कब आएगा। जब तक आपका बेस्ट टाइम नहीं आता, आपको वेट करना है। पर यकीन मानिए, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप जो मैंने आपको ऊपर बताया है वो सारे फंडे अपनी लाइफ में अपनाने को तैयार हैं, तो आपका भी टाइम जरूर आएगा। और आप देख लीजिए, बहुत से लॉयर्स ऐसे हैं जो काफी टाइम बाद सक्सेस हुए, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे, बट आज उनकी पहचान है कुछ। और जो ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लॉयर्स भी हैं, इनके भी जो पेरेंट्स थे, इनके भी जो फैमिली मेंबर्स थे, वो जब सक्सेस हुए तो उन्होंने बहुत फेस किया, पर उन्होंने जो है अपना पेशेंस कभी नहीं खोया, इसलिए उनकी फैमिली आज इतनी अच्छी पोजीशन में है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप कल को अच्छी पोजीशन में हो, आपके आगे आने वाली जनरेशन अच्छी पोजीशन में हो, तो आपको ये सारे फंडे अपनाने पड़ेंगे। तो कोई भी नेपोटिज्म आपको नहीं रोक सकता, कोई भी फेवरिज्म आपको नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ओपिनियन जो कोर्ट्स के अंदर नेपोटिज्म होता है उसके ऊपर। और आपका इस बारे में क्या कहना है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आप सोचते हैं कि सरवाइव किया जा सकता है, या नेपोटिज्म जो है हमारी कोर्ट्स में या लीगल फील्ड में वो बाकी जगह से कम है या ज्यादा है? क्या आप सोचते हैं? आप इस बारे में मुझे जरूर बताइए। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप इस चैनल से कंटिन्यूली जुड़ना चाहते हैं तो हिट द बेल आइकॉन टू एनरोल योरसेल्फ, ताकि हम आगे भी लीगल डिस्कशंस करते रहें, लीगल टॉपिक्स पे बात करते रहें और रेलेवेंट इश्यूज पे हम जो है इसको उठाते रहें। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।